अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज हमाद जफर एंड वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास फिजिक्स से। टॉपिक का नाम है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स। जैसा कि हमें पता है कि अगर एक कंटेनर के अंदर गैस के पार्टिकल्स पड़े हों और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। जैसे कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं। गैस के पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। मतलब ये लगा रहा है फोर्स इसके ऊपर, ये दूसरे पार्टिकल के ऊपर भी फोर्स लगा सकता है, यानी फोर्स ऑन एरिया लगा रहा है। इसी तरह ये सारे पार्टिकल्स फोर्स ऑन एरिया लगाने की वजह से एक कंबाइन इफेक्ट बनता है, जिससे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है और उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑन एरिया। जैसा कि हमें पता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा हुआ है कि एमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स से, जिनमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे गैस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, दे कोलाइड विद ईच अदर, देयर कोलिजन कॉज प्रेशर। उससे क्या होता है कि प्रेशर एक्सर्ट होता है और उस प्रेशर का फार्मूला हमारे पास क्या है? फोर्स ऑन एरिया। तो F बाई ए फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और प्रेशर का एक यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं पास्कल। तो हमें यह पता चल गया कि एक कंटेनर के अंदर अगर गैस पड़ी होगी, उसके कुछ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो वो क्या लगाएगी? कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो हमने ये समझना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये प्रेशर डिपेंड करता है। तो उनको हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रेशर। जब भी गैस लॉज की बात होगी, जैसे कि एवोगैड्रोस लॉ है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गेल-यूजेक्स लॉ है, तो ये डिफरेंट लॉज है ना, ये गैस की कुछ यानी कि टर्मिनोलॉजीज को लेके चलते हैं। और वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, सॉरी, तो वो वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं गैस के? तो सबसे पहले नंबर पे आता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और चौथे नंबर पे आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। यानी इन चारों चीजों के चारों वेरिएबल से मिला के हम डिफरेंट रिलेशनशिप देखेंगे, और इन्हीं रिलेशनशिप से हम डिफरेंट फार्मूलाज बनाएंगे, डिफरेंट लॉज बनाएंगे। तो ये 3 पॉइंट समझने के लिए हमें इन लॉज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पे आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे हमारे पास ये गिवन अमाउंट ऑफ गैस है जिसका वॉल्यूम हमारे पास ये है, हमने इसका वॉल्यूम है V1, और ये जिस टेम्परेचर पे है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं T1, जो कि रूम टेम्परेचर होगा। हम इसको करते हैं हीट अप। हीट अप करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाएंगे। तो होगा क्या कि प्रेशर इसका पहले था P1, अब इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? P2। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर रहे। देखें ये चार चीजें हैं ना, चार में से कोई सी दो चीजों का रिलेशनशिप देखेंगे आप, और बाकी की दो चीजों को आपने क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो यहां पे हम टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशनशिप देखेंगे, और हम कांस्टेंट किस किस को रखेंगे? हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो इस लॉ को किसने पेश किया? वो पेश किया चार्ल्स ने। चार्ल्स ने कहा कि गिवन अमाउंट ऑफ गैस
at a given temperature, at a given volume, if you apply some heat, या टेम्परेचर आप इसका बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसका प्रेशर पहले कम था, अब क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। और ये चार्ल्स लॉ नहीं है, ये है गे-ल्यूजेक्स लॉ, गे-ल्यूजेक्स लॉ, जो कि क्या रिलेशनशिप बताता है, प्रेशर और टेम्परेचर का, यानी प्रेशर बढ़ाऊंगा टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम को आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो हमें पहली चीज समझ आ गई कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर। तो हम क्या लिखेंगे कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस विल इंक्रीज, किसके तहत, गे-ल्यूजेक्स लॉ के तहत। ठीक है जी, लेकिन उसमें कंडीशन क्या अप्लाइड है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस शुड बी केप्ट कांस्टेंट। इसी तरह दूसरे नंबर पे आता है वॉल्यूम के साथ, और वॉल्यूम के साथ प्रेशर का रिलेशनशिप बताया हमें किसने, चार्ल्स ने। ये रिलेशनशिप है चार्ल्स लॉ। और बात वही है कि वॉल्यूम और प्रेशर को तो हम देख रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे देखेंगे हम, कि हमारे पास पहले इतना वॉल्यूम है और प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, अब हमने कर दिया वॉल्यूम को चेंज, तो अब गैस के पार्टिकल दूर दूर होंगे तो एक दूसरे के ऊपर और कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी वॉल्यूम बढ़ाऊंगा प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और वो क्यों कम होगा, कब कम होगा, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस शुड बी केप्ट कांस्टेंट। सही। तो इसके बाद हम आते हैं नंबर ऑफ मोल्स पे, यानी एन पे। नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर का आपस में रिलेशनशिप देखना है हमने, तो वो रिलेशनशिप हम कैसे देखेंगे, देखते हैं। तो प्रेशर, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इसमें पड़े हुए हैं, फर्ज करें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब हमारे पास वॉल्यूम इतना ही है, अब हम इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा करने की वजह से कुलियंस बढ़ेंगी, कुलियन बढ़ेंगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और ये किसने डिस्क्राइब किया था, अवोगाड्रोस ने। तो ये हमारा कौन सा लॉ है, अवोगाड्रोस लॉ है। और इसमें टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सही है जी। तो दोबारा से देख लें, हमने बोला कि प्रेशर एक्सर्ट करती है गैस ऑन द कंटेनर वॉल और नियर बाय चार्जेस या नियर बाय पार्टिकल्स। सो उस प्रेशर को हमने बोला फोर्स ऑन एरिया। अब उस प्रेशर के डिफरेंट फैक्टर्स थे कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है जी, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कुलियन बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, जगह को बढ़ा देते हैं, तो कुलियन कम से कम होंगी, इसका मतलब प्रेशर घटेगा, कम होगा। और तीसरे नंबर पे हमने देखा कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऐड करते जाएं तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये था आपका गे-ल्यूजेक्स लॉ, ये है आपका चार्ल्स लॉ और ये है आपका अवोगाड्रोस लॉ। इसी तरह हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है, उसको भी हम देख लेते हैं, जो कि आपकी बुक में बिल्कुल लास्ट में है तो ये एक्सक्लूडेड टॉपिक, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। एक दफा इसको देख लें, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अच्छा जी, उस टॉपिक का नाम है हमारे पास
सुपर कंडक्टिविटी। अच्छा, सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की कि जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। अब ये होता क्या है, ये हमारे पास एक वायर है, इसमें ये एटम्स है और एटम्स के अपने अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं। अब हमारे पास ये कुछ इलेक्ट्रॉन है जो कि आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट आएगी, किसकी वजह से, इन एटम्स की वजह से और इनके घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वो इन्हें रिपेल करेंगे तो ये करते करते यूं घूमते घूमते दूसरी साइड से निकल जाएंगे इस वायर के। तो इसका मतलब है इन इलेक्ट्रॉन्स को रास्ते में कुछ रुकावट का सामना करना पड़ा और इसी रुकावट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये था नॉर्मल कंडक्टर। अब हमने क्या किया, सुपर कंडक्टर बनाना है, तो सुपर कंडक्टर बनाने के लिए हमें कुछ कंडीशंस दरकार होंगी और वो कंडीशंस क्या है, हमने क्या करना है, इसी कंडक्टर को ले लेना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी एटम्स की, क्योंकि एटम वाइब्रेट कर रहे हैं इसके अंदर, इनकी वाइब्रेशन को मैंने क्या करना है, स्लो डाउन करना है। तो स्लो डाउन कैसे करेंगे, ये क्यों वाइब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। हम इनकी काइनेटिक एनर्जी को कम करेंगे, मतलब इनमें से हीट एनर्जी को निकालेंगे। जब हम हीट एनर्जी को निकालेंगे तो इनकी वाइब्रेशन पहले ऐसे ऐसे थी, अब वाइब्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। हम इतनी एनर्जी इसमें से निकाल लेंगे कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू 0। सो अब ये अपने रास्ते से हिलेंगे नहीं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली मूव करके आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये था हमारे पास वो कंडक्टर जो कि अब सुपर कंडक्टर बन चुका है। ये किस टेम्परेचर पे बना है, इन्होंने एक साइंटिस्ट था, मुझे नाम ज़हन में नहीं है, उसने एक सुपर कंडक्टर बनाया था मरकरी का। कैसे उसने मरकरी का टेम्परेचर लो डाउन किया, इतना लो डाउन करके कितना चला गया, 4.2 केल्विन, विच इज -268 पॉइंट समथिंग 12 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर कम किया जो कि नियरली 0 केल्विन के बराबर है, तकरीबन इक्वल है, थोड़ा सा ही फर्क है उसमें। तो इतना करीब लाया 0 केल्विन के, मतलब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो गई। तो इसका मतलब अब वो एटम्स आने वाले इलेक्ट्रॉन को रुकावट नहीं करेंगे। इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा मटेरियल बिहेव करेगा वो करेगा एज अ सुपर कंडक्टर। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। किसी बच्चे को समझ ना आई हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।